आभार, थैंक यू सो मच। आज के ऑर्गेनाइजर फरहान अहमद साहब, बहुत ही शानदार मंच को सजाते हैं आप लोग, और काफी पार्टिसिपेंट्स को मैं देख रहा हूं। और इस सर्वप्रथम मैं ब्राइट हॉरिजन स्कूल को मैं नमन प्रणाम करता हूं, जिसके माध्यम से इस सीखने और सिखाने का कार्य अनवरत चल रहा है। इसके फाउंडर सम्मानीय नौशाद कलीम साहब, और सर से मेरी बात हुई। सर ने कहा सर आपको आना है। मैंने कहा बिल्कुल जरूर आऊंगा, आप बुलाए और ना आए ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आज एमजीआरडी में मैं हमेशा एमजीआरडी में 8 से 10 बजे तक रहता हूँ। ये रूटीन है, लाइफ है मेरा। लेकिन मैंने कहा आज आपके स्कूल में आऊंगा, और सर ने मुझे इनवाइट किया। बहुत बहुत आभार करता हूँ सर को, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर नौशाद कलीम साहब को। मंचासीन उपस्थित बहुत सारे ग्रेट यहाँ पार्टिसिपेंट उपस्थित है। सभी का नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा। सम्मानीय प्रदीप कुमार साहब, मिस्टर मंगेश साहब, सुमन स्वीटी रांची से, अनिल जैन साहब, रेणु देवी जी, मोहम्मद शहजाद साहब, जैसे ग्रेट महेंद्र वाहने साहब। क्या बात है, क्या बात है। दिलीप कुमार राणा साहब, ऐसे बहुत सारे यहाँ लीडर उपस्थित है। सीमा बेलावी जी, सविता देवी जी, ऐसे अनगिनत जिनका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। फरहान अहमद साहब, तो आप सभी को जिनका नाम नहीं ले पाया, आप सभी को मेरा आदाब है, सलाम है, नमन है, प्रणाम है। और मंचासीन सभी मातृशक्ति को नमन प्रणाम। मंचासीन उपस्थित सारे पार्टिसिपेंट, सारे करोड़पति अरबपतियों को डीआर इंग्ले का नमन प्रणाम। सम्मानित साथियों, मेरा परिचय तो आप जानते ही हैं। नाम तो बहुत छोटा सा है, डीआर इंग्ले। माइंड पावर ट्रेनर हूं, लेखक हूं, और एलआईसी का कारपोरेट ट्रेनर। एमपी छत्तीसगढ़ 2 प्रदेश का मैं कारपोरेट ट्रेनर हूं, और बहुत सारे एलआईसी के एजेंट, डेवलपमेंट ऑफिसरों को मैंने सक्सेस बनाने की ट्रेनिंग दिया, और सक्सेस भी बनाया। बहुत सारे एलआईसी एजेंट आज बहुत अच्छे मुकाम पे हैं। और मेरे जीवन में पीवीसी मेटा तो 18 के लगभग दिल्ली से एक मित्र ने मुझे भेजा था, व्हाट्सएप में शेयर किया था, लेकिन उस समय कोरोना का दौर था, मैंने ध्यान नहीं दिया, हम भूल चुके। लेकिन मई 19 में मेरे एक मित्र ने फिर वही व्हाट्सएप एक वीडियो भेजा और फोन किया। मैंने उसे भी डिलीट कर दिया। फिर उन्होंने कॉल किया कि बोले सर कुछ भेजा था, आपने देखा क्या? मैंने कहा मैंने तो डिलीट कर दिया। बोले सर मैं फिर से भेजता, उसको देखिए, वो सिस्टम को मैं साइन अप करना चाहता हूं, अच्छा है या बुरा है, आपका नॉलेज मुझसे ज्यादा है, आप उसका वैल्यूएशन करें, करने योग्य है या नहीं। अब जजमेंट का फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो मजबूरी बन गई उसको देखना। और मैंने उसको सुना, 2-3 बार सुना, तो मुझे बहुत उसका कंसेप्ट अच्छा लगा। कंसेप्ट अच्छा इसलिए लगा कि उसमें खोने के लिए कुछ नहीं था, रोजगार लोगों को मिल सकता था। एक खाता भी कोई खोलता तो 2250 रुपए में 50%, 1125 रुपया प्लस बाइक पेट्रोल का खर्चा, 93 रुपया 75 पैसे, 1.25 वो भी मिलता। मैंने कहा बेहतरीन है, 93 रुपया 75 पैसे में उसका पेट्रोल खर्चा निकलेगा, और 1125 रुपया वो घर को लाएगा। बहुत अच्छा रोजगार का सिस्टम अच्छा है।
और मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, उसको समझा, डीपली समझा, और 19 मई 2021 को मैंने भी साइन अप किया और मैदान में मैं भी आ गया। मैंने कहा बहुत सारे लोगों को, मेरे पास तो काम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, उनको रोजगार मैं प्रोवाइड करवा सकता हूं। इस भावना के साथ मैं पलवाइन एंटरप्राइजेस में साइन अप किया। मैं कमाने के लिए नहीं आया था, मैं लोगों को कमवाने के लिए आया था, कि लोग को सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन मैं दे सकूंगा। लोग मुझ पे बिलीव करते हैं, इसे मैं ट्रेनर प्रोफेशनल हूं, तो लोग मेरी बात को ज्यादा मानेंगे और मैं कई लोगों का भला कर सकूंगा। इस तरह की सोच के साथ मैं पलवाइन इंटर्स में आया और बहुत उत्साह के साथ, जनून के साथ मैंने काम किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक एक दिन में 90 हजार भी कमाया, रैंक अपग्रेड 40% बेनिफिट के माध्यम से। और मेरे टीम ने भी, मेरे साथियों ने भी अच्छा पैसा कमाया। जुनून था, जुनून था। मैं जगह जगह ट्रेनिंग लेता था, भीड़ की भीड़ इकट्ठी होती थी, इंग्लिश सर आ रहे, माइंड पावर ट्रेनर आ रहे और मुफ्त में ट्रेनिंग दे रहे, जबकि मेरी ट्रेनिंग 3,000 रुपया, 2,000 रुपया, 1,000 रुपया ऐसी फीसें होती है। और जब मेरी ट्रेनिंग फ्री में लोगों को मिलने लगी तो लोग उत्साह के साथ आने लगे, माइंड पावर ट्रेनर आ रहे, और लोग समझ के जाते थे, साइन अप करते थे। बहुत बड़ा कारवा खड़ा हो गया। 15 से 16 हजार की टीम मेरी बनी कम समय में। लेकिन दोस्तों, वो बड़ा दुख का दिन था। 28 जुलाई 2022 को पीवीसी मेटा आया, वो दिन दुख का नहीं था। 28 जुलाई 2022 का दिन, जिस समय पीवीसी मेटा आया, उस समय डीपी प्रोग्राम भी चल रहा था। तो हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, हमने इंटरेस्ट नहीं लिया क्रिप्टो में, पीवीसी मेटा पर, लेकिन हमने सीड फंडिंग फार्मिंग करी। बहुत सारे लोगों ने, हमारी टीम ने भी करी। बोले सर यदि आया है तो कर ही लेते। हमने बोला बिल्कुल कर लीजिए। मैंने भी छोटी सी धनराशि 25,000, 10,000, 25,000 लगा रहा था, लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ। 10,000 से मैंने सीड फंडिंग किया। 10,000 हमें जाने दो। 10,000 रुपया से मैंने सीड फंडिंग किया। फिर 100 डीपी से मैंने फार्मिंग किया और सिलसिला चलता रहा। लेकिन दुख का दिन वो था 31 दिसंबर 2022, टोटल डीपी प्रोग्राम क्लोज्ड। ओ माय गॉड, हमने इतनी मेहनत करी, इतना नॉलेज बनाया, पीडीएफ बनाया, सब बेकार हो गया। हम निगेटिव हो गए, क्योंकि हमें न ट्रस्ट वॉलेट चलाना आता था, न बाइनेंस वॉलेट, हमें क्रिप्टो की कोई नॉलेज नहीं थी। हम निगेटिव हो गए थे बुरी तरह से। मुझसे बड़ा नेगेटिव पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं होगा। मैंने एमजीआरडी के मंचों में जाके, बड़े बड़े मंचों में जाके, भैया पीवीसी मेटा, पीवीसी मेटा, पलवाइन इंटरनेशनल डीपी प्रोग्राम उस समय चल रहा था, क्यों नहीं बता रहे हो। और 31 दिसंबर के बाद मैंने मीटिंगों में जाना छोड़ दिया। मैं निराश हो गया, हताश हो गया, नेगेटिव हो गया। तब मेरी बेटी जयश्री इंगले, जो आईटी की विद्यार्थी है, जियो कंपनी में इंजीनियर है, और उसने बोला पापा क्या बात है, इतने उत्साही आदमी, इतने पॉजिटिव आदमी, आज नेगेटिव बात करते हो, नेगेटिव हो गए, गुमसुम हो गए, व्हाट इज प्रॉब्लम। मैंने बोला बेटा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं पीवीसी मेटा के लायक नहीं हूं, मैं क्रिप्टो के लायक नहीं हूं, क्योंकि मुझे नहीं आता, मुझे बनता नहीं है। बेटी ने कहा बस इतनी सी बात, इस छोटी सी बात के लिए आप नेगेटिव हो रहे, हताश और निराश हो रहे। बोले मैं सिखा दूंगी। मैंने कहा तुम हमें सिखा सकती हो। बोले यस हम सिखा सकते हैं आपको। हमने कहा तुम तो हमारी बेटी हो, तुम बाप को सिखाओगी। होता है दोस्तों ऐसा, कोई छोटा बच्चा बात करता है तो अपन अहंकार से कहते कि तुम हमें सिखाओगे। तो बेटी ने कहा यस पापा हम सिखा सकते हैं आपको। मैंने कहा सिखाओ। और बेटी ने हमको सिखाना चालू किया। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करवाया मेरे हाथ से। बाइनेंस पहले से मेरा एक्टिवेट था, ट्रस्ट वॉलेट भी था, क्योंकि मैं फंडिंग फार्मिंग कर चुका था दूसरों के माध्यम से। तो बोले पापा आपके पास सब चीज तो है, केवाईसी है, सब बाइनेंस की सब कुछ है, बस आपको
बीएसडी बुलाना है, सीखना है, बीएनबी बुलाना सीखना है। और बेटी ने शुरुआत किया, बोले आप करो, आप करो, डूबेगा तो डूबेगा, जाएगा आपका 1000, 2000, 5000 डूबेगा, कोई दिक्कत नहीं यार, लेकिन आप सीख जाओगे। और मैंने दोस्तों 100 रुपए से शुरू किया, धीरे धीरे 500 पे आया, 1000 पे आया, 2000 पे आया, 3000 पे आया, 5000 पे आया। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। देखिए एक निगेटिव आदमी पॉजिटिव कैसे बनता है, ये ध्यान से सुनिएगा मेरी स्टोरी प्रैक्टिकली। और मैं फाइनेंस का मास्टर बन गया, ट्रस्ट वॉलेट ऑपरेट करना सीख लिया, ट्रस्ट वॉलेट में भेजना सीख लिया, फंडिंग करना सीख लिया, फार्मिंग करना सीख लिया। आप यकीन नहीं करेंगे, एक महीने के अंदर जो आदमी नेगेटिव था वो 100% पॉजिटिव हो गया। 100%, 99 नहीं, 100%। मैंने कहा अब किया जाए। और दोस्तों फिर मैंने दिमाग में आया कि क्यों ना इसका प्लान बनाया जाए। इसका प्लान तो सिस्टम ने दिया ही नहीं, डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर ने दिया ही नहीं। मैं नमन प्रणाम करूंगा उनको कि उनने कोई ऐसा पीडीएफ बनाया ही नहीं। फिर दिमाग में आया कि क्यों ना मैं प्लान, चूंकि मैं प्लानर हूं, मैं कई कंपनियों को ट्रेनिंग दिया हूं, उनके प्लान बनाया हूं, उनका पीडीएफ बनाया हूं। मैंने टोटल पावर प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे बनाना मैं जानता था और मैंने मेहनत किया, पीडीएफ बनाया, धीरे 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 मार्केटिंग प्लान बनाया, फार्मिंग प्लान बनाया, फिर फार्मिंग कंपाउंडिंग प्लान बनाया। बहुत सारी ऐसी मैं बनाता चला गया, अपने टीम को देता चला गया। टीम उत्साहित होते चली गई, मैं उत्साहित तो टीम उत्साहित, मैं नेगेटिव तो मेरी टीम नेगेटिव। ये ध्यान रखने की चीज है, यदि आप पॉजिटिव है तो आपकी टीम पॉजिटिव रहेगी, और आप नेगेटिव है तो आपकी टीम नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव होता है नॉलेज से। बिना नॉलेज के कोई भी पॉजिटिव बाजार में नहीं मिलता। पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बाजार में खरीदी नहीं जा सकती, वो खुद के अंदर पैदा होती है, खुद के माइंड में पैदा होती है, वो खुद के माइंड में पैदा करना पड़ता है। और जब कॉन्फिडेंटल आप होते हैं तो आपको जो भी छूता है वो भी कॉन्फिडेंटल हो जाता है। आपके अंदर ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है, एनर्जी प्रवाहित होती है सकारात्मकता की, और उसके औरे में जो भी आता है वो भी सकारात्मक हो जाता है। तो वो हमारे अंदर खुद के अंदर वो काबिलियत पैदा करनी पड़ती है, और काबिलियत पैदा करना कोई कठिन काम नहीं, बहुत आसान काम है। उम्मीद, मैं बात करूंगा उम्मीद। दोस्तों जब तक जिंदगी में आखिरी किरण है, ध्यान से सुनिएगा, जब तक जिंदगी में आखिरी किरण है, शरीर में आखिरी सांस है, जब तक आप जीवित है, जिंदा है, तब तक उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उम्मीद है तो जिंदगी है। जस्ट अपोजिट, जीवित मनुष्य को उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उम्मीद है तो जीवन है, जिंदगी है, और उम्मीद मर गई तो जिंदगी खत्म। आपकी उम्मीद और विश्वास आपके साथ अन्य लोगों को भी जिंदगी दे सकता है। ये बात ना समझे कि मैं यदि विश्वास और उम्मीद से भरपूर रहूंगा, मैं सकारात्मक रहूंगा। नहीं दोस्तों, आप सकारात्मक होंगे, आप उम्मीद पालेंगे, विश्वास पालेंगे, तो आपके साथ जो लोग हैं वो, उनके अंदर भी उम्मीद और विश्वास का चिराग जल उठेगा, उनके अंदर भी आशावादिता की किरण जल उठेगी, वो भी आशावादी बन पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपकी नकारात्मकता कई की जिंदगी को बेकार कर सकता है, और आपकी सकारात्मकता कई जिंदगी में उजाला ला सकता है। मेरे साथियों, धन की कमी से बड़ा संकट है उम्मीद की कमी। आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि उम्मीद आपने छोड़ दिया है तो समझ लीजिए आपके पास जो कुछ भी है वो किसी काम का नहीं, क्योंकि उम्मीद ही जिंदगी है। और जिंदगी क्या है? व्हाट इज लाइफ? तो जिंदगी उम्मीद का दूसरा नाम है।
जिंदगी उम्मीद का, आशा का दूसरा नाम है। यदि आपके भीतर उम्मीद जिंदा है, यदि आप आशावादी हैं, तो आप समृद्धि को पुनः जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप गरीब भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप धनवान बन सकते हो। आपके पास उम्मीद है तो ही आप जीवन में संभावना पर चिंतन कर सकते हो, वरना आप सोच भी नहीं सकते हो। यदि उम्मीद ही नहीं रही तो संभावना के जिंदा रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आप चाहे जिंदगी, आप चाहे जितनी भी मुश्किलों से घिरे हो, कितनी भी आपके जीवन में समस्या खड़ी हो, मेरी बात याद रखिएगा कि दुनिया में कोई भी मुश्किल स्थायी नहीं होती, कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। अपनी उम्मीदें जिंदा रखिए, डटे रहिए। क्यों? क्योंकि हर रात के बाद सवेरा होना निश्चित है। लेकिन यह भी याद रखिए कि बिना कार्य किए, बिना कर्म किए सिर्फ उम्मीद रखने से भी हल नहीं निकलेगा। आपको उम्मीद के साथ एजुकेशन लेना है, बाइनेंस ट्रस्ट वॉलेट को सीखना है, इसके प्लान को सीखना है, फार्मिंग प्लान, कंपाउंडिंग प्लान को सीखना है। इसके बाद पीडीएफ के साथ घर से निकलना है और लोगों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करना है। पीवीसी मेटा एक उद्योग है, मैं इसे कभी भी बिजनेस नहीं बोला हूं, एक उद्योग है। बिजनेस में आप में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। लेकिन पीवीसी मेटा क्रिप्टो एक उद्योग है और यहां अनलिमिटेड धनराशि आप कमा सकते हैं, बना सकते हैं। अनलिमिटेड पैसा। और पैसा कोई छोटी ताकत नहीं होती, ये कई युगों से, सारे युगों में धन शक्ति रही है। धनहीन व्यक्ति ऐसा होता है जैसे एक युवा है और वो निर्धन है, तो समझो वृद्ध के समान है। और वृद्ध व्यक्ति यदि धनवान है तो युवा के समान होता है, युवा के समान होता है। तो धन शक्ति को समय रहते अर्जन कर लेना चाहिए। धन अर्जन करने का आपको अल्लाह ताला ने, उस खुदा ने, उस मालिक ने, उस ईश्वर ने, उस भगवान ने आपको मौका बख्शा है, अवसर दिया है। इस अवसर को पकड़िए, क्योंकि अवसर उड़ता है। आइडेंटिफाइंग सीजिंग अपॉर्चुनिटी, अवसर उड़ता है, उसे लपक के पकड़ना पड़ता है। यदि नहीं पकड़ा तो कोई दूसरा पकड़ लेगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। रही बात कमियां खोजने की, तो लोग तो खुदा में भी कमियां ढूंढ लेते हैं। ये नजरिए की बात है, हमारे एटीट्यूड की बात है। कमियां हर व्यक्ति में है, हर सिस्टम में है। दुनिया का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो फिजिकल है, सब में कमियां होती है। लेकिन हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होना चाहिए। हमें बुराई में भी अच्छाई ढूंढने की हम कोशिश करनी चाहिए। हर जगह कमियां मिलेगी आपको, कोई दुनिया का ऐसा सिस्टम नहीं है जहां कमियां ना हो। लेकिन दोस्तों, पीवीसी मेटा में भी कुछ कमियां हैं, लेकिन ये कमियां नहीं है, पजल्स है, पहेली है। ये कमियां नहीं है, पजल है। प्रॉब्लम नहीं है, पजल है। जो सिस्टम धीरे धीरे उस पहेली को, उस पजल को सुलझा रहा है। सेव का ऑप्शन दे दिया, जो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। विड्रॉल का ऑप्शन दे दिया, चाहे आज एक पीवीसी मेटा टोकन विड्रॉल का ऑप्शन मिला। आने वाले समय में संभावना यह है कि 5 टोकन और 10 टोकन भी विड्रॉल आप पर डे कर सकोगे।
और बहुत कुछ सिस्टम देने वाला है। शॉपिंग पोर्टल आने वाला है, खुद का आने वाला है, गेमिंग पोर्टल आने वाला है, और भी पता नहीं ऐसी क्या क्या चीजें इस सिस्टम देगा जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये सिस्टम एथिकल साउंड प्रूफ सिस्टम है। मैंने इसको बहुत अच्छे से समझा, औरों से ज्यादा समझा। ये मैं चूंकि ट्रेनर हूं, ट्रेनर होने के कारण मैं औरों से ज्यादा पढ़ता हूं, औरों से ज्यादा समझने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मुझे लोगों को सिखाना होता है, तो मैं औरों से ज्यादा मेहनत करता हूं। और मैंने भी इसके बारे में, इसके नेगेटिव पॉइंट को लेकर काफी मैंने रिसर्च किया कि इसकी कमी ढूंढा, इसके ड्रॉबैक ढूंढा, कहीं तो होंगे। और जब मैंने ढूंढ कर पाया तो फिर जहां था वहीं लौट आया और मुझे इसकी कोई कमी नजर नहीं आई। मैंने कहा वाह, क्या एथिकल सिस्टम है। दोस्तों, बहुत शानदार सिस्टम। मैं दिल से कह रहा हूं आपको कि आपके जीवन में उस कुदरत ने, उस मालिक ने एक नायाब तोहफा पीवीसी मेटा के रूप में ला खड़ा कर दिया। इसमें अपनी जी जान लगा दीजिए, कुर्बान हो जाइए, समर्पित कर दीजिए अपने आप को। ये आपको नवाजेगा, खुशियों से आपका दामन भर देगा। कमी सिस्टम में नहीं, कमी हम में ही हो सकती। उस कमियों को पहचानिए और निकाल बाहर करिए उस कमियों को अपने जीवन से। मेरे जैसे आदमी, बिल्कुल अनजान सिस्टम के बारे में, पीवीसी मेटा क्रिप्टो के बारे में अनजान, जब पॉजिटिव हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है, अपनी टीम को सकारात्मक कर सकता है, तो आप लोग मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। यहां बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट होंगे। सीखिए उससे जिसको नॉलेज है, उसको फीस दीजिए। मैंने भी बाइनांस और ट्रस्ट वॉलेट जब शुरुआत में 28 जुलाई को आया तो मैंने एक आदमी को 1000 रुपया दिया था कि सर मेरा ट्रस्ट वॉलेट और बाइनांस केवाईसी सब कुछ कंप्लीट कर दो, मैं 1000 रुपया फीस दूंगा। और उसने मेरा कर दिया था। और शुक्र है बेटी का कि बेटी ने मुझे सिखा दिया, मुफ्त में सिखा दिया। यदि कोई ऐसा बच्चा हो आपके पास, उससे सीखिए। सीखने के लिए कोई भी हो सकता है, बच्चे से भी सीख सकते हैं, बेटी बेटे से भी सीख सकते हैं, अपने डाउन लाइन, अपनी ग्रो लाइन से भी सीख सकते हैं, अपनी अपलाइन से भी सीख सकते हैं। अपना अहंकार को त्यागना पड़ेगा। सीखने के लिए शिष्य बनना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है। और जो आदमी छोटा बनता है वही बड़ा बन सकता है, और जो छोटा बनना नहीं जानता वो कभी भी बड़ा बन नहीं सकता। झुकना पड़ता है। ज्ञान लेने के लिए हमें उस्ताद के सामने झुकना पड़ता है, छोटा बनना पड़ता है, शिष्य बनना पड़ता है, अपने ईगो को त्यागना पड़ता है, अहंकार को छोड़ना पड़ता है। छोड़िए आज से अहंकार को, त्यागिए और सीखने का प्रयास करिए। बनाइए किसी को उस्ताद कि सर आप मेरे गुरु हैं, मुझे सिखाइए। आप पाएंगे कि हफ्ते भर के अंदर, एक सप्ताह के अंदर आप सब कुछ सीख जाएंगे। लोग कहते हैं कि हम जिंदगी भर सीख रहे हैं। जिंदगी भर थोड़ी सीखा जाता है। कुछ चीजों को लाइफ में सीखा जाता है, पूरे होल लाइफ सीखा जाता है। लेकिन अब कार चलाना सीखना चाहते हो तो क्या जिंदगी भर कार ही सीखोगे? तो फिर कार चलाओगी कब? अब जिंदगी भर पहली की पढ़ाई करोगे तो फिर आगे की पढ़ाई कैसे करोगे? तो सीखना जिंदगी भर है, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि उस ट्रस्ट वॉलेट या फाइनेंस ऑपरेटिंग को हम पूरी लाइफ में सीखते ही रहे। ऐसा थोड़े होता है, तो कभी नहीं सीख पाएंगे। एक निश्चित समय लीजिए कि मुझे एक सप्ताह के अंदर कंप्लीट ये नॉलेज लेना है। एक टाइम निर्धारित करिए, इतने दिनों के अंदर मुझे कंप्लीट इसका नॉलेज लेना है। फिर आपकी लगन बन जाएगी, आपको लगन लग जाएगी, आपके अंदर जुनून पैदा हो जाएगा सीखने का। और आप पाएंगे प्रबल इच्छा के साथ जब हम सीखते हैं तो बहुत कम समय लगता है सीखने में। प्रबल इच्छा होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। और जिस दिन आप सीख जाएंगे उस दिन कॉन्फिडेंटल हो जाएंगे। सक्सेस का दूसरा नाम है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है वही सफल होता है, और जिसके अंदर डाउट्स होते हैं,
आत्मविश्वास की कमी होती है, वो कभी भी आदमी सक्सेस नहीं हो पाता। सक्सेस के लिए आत्मविश्वास का होना जरूरी है। और इसका प्लान की बात करूं दोस्तों, मैं प्लान की बात करूं, बहुत सरल प्लान है। मैंने पीडीएफ हमारे मिस्टर नौशाद कलीम साहब को भेज दिया है। आप उनसे ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या जिनके भी पूरे भारत में मैंने लीडरों को भेजा है, पूरे इंडिया में 24 पेज का है। फार्मिंग एंड कंपाउंडिंग, सीड फंडिंग तो जानते ही आप। यहां पे दो ही तो काम करना है, सीड फंडिंग, एक इंटरनेशनल अकाउंट एक्टिवेट करना। इंटरनेशनल अकाउंट जिसका नाम ट्रस्ट वॉलेट है। क्यों अकाउंट एक्टिवेट करना है? क्योंकि हमको पैसा चाहिए, अमीर बनना चाहते हैं, तो वो धनराशि हमारे भारतीय बैंक में नहीं आएगी, वो आएगी इंटरनेशनल अकाउंट में, और उसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट। उसको एक्टिवेट करना है। अब यहां पे 50 BUSD से करे, 10 BUSD से करे, 20 BUSD से करे, 100 BUSD से करे। अब सिस्टम में देखिए 50-100 BUSD जो करेगा, फंडिंग करेगा, अकाउंट एक्टिवेट करेगा, उसको 150% देगा, लेकिन 100 BUSD से नीचे करेगा उसको नहीं दिया जाएगा। अब आपकी मर्जी है, 10 BUSD से करे या 100 BUSD से करे या 200 BUSD से करे। उसके बेनिफिट आप लोगों को पता ही है, मैं वो बात नहीं करूंगा। बस ये कहूंगा कि आपको एक इंटरनेशनल अकाउंट एक्टिवेट करना पहला काम, जिसके लिए आपको थोड़ी सी BNB और एक PUC मीटर रखना है ऑपरेटिंग के लिए, ट्रस्ट वॉलेट के ऑपरेटिंग के लिए। हो गया काम खत्म। मैं ज्यादा इसमें समय नहीं देता हूं किसी को भी। मैं अपने टीम में भी बोलता हूं कि जिसका भी आप यहाँ पे फार्मिंग करना चाहते हो तो उसको सीधे बताओ कि भाई साहब एक इंटरनेशनल अकाउंट एक्टिवेट करना है जिसका नाम ट्रस्ट वॉलेट है। उसके लिए आपको 10 BUSD से करना है या 100 BUSD से करना है, 50 BUSD, उसको पूछ लीजिए, और थोड़ी सी BNB 1000 की और एक PUC मेटा, दैट्स ऑल। हो गया इंटरनेशनल अकाउंट एक्टिवेट। इसके बाद करिए अब शुरुआत फायदे की बात। अब यहां से आप अपने फायदे की शुरुआत करते, अब यहां से आप अपने अमीर बनने की यात्रा शुरू करते। फार्मिंग फार्मिंग फार्मिंग, अमीर बनने की यात्रा होती है फार्मिंग से। बिना फार्मिंग के आप अमीर नहीं बन सकते। फार्मिंग माने खेती, ये मेटावर्स की खेती है, ऐसी खेती जो इस जमीन की, जो हमारी भौतिक जमीन है, इससे भी ज्यादा फलदायक है। हमारी भौतिक जमीन में बोया हुआ बीज किसी भी काल में सड़ सकता है, गल सकता है, फसल नहीं हो सकती। की जमीन है, बोया हुआ बीज की फसल पैदा होती ही होती है, न सड़ती है न गलती है। यहां आपको फार्मिंग करना है, खेती करना। अब खेती कितने बीजों से करना चाहिए? प्रश्न उठता है कि सर मैं यहां फार्मिंग करूं, कितने बीज से करूं? तो आपका शब्द होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए। सर मिनिमम 500 BUSD, मिनिमम 500 BUSD की फार्मिंग करना है। हो सकता है कोई गरीब आदमी हो जिसके पास 500 BUSD खरीदने की सामर्थ्य न हो, कोई दिक्कत नहीं, उसे निराश मत करिए, निराश मत करिए। यदि वो गरीब है तो उसे बताइए सर आप यहां 50 BUSD 100 BUSD की फार्मिंग से बिगिनिंग कर सकते, शुरुआत कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका टारगेट, आपका लक्ष्य 500 BUSD का होगा, तभी आप यहां से करोड़पति बन पाओगे, अपनी जिंदगी से गरीबी नाम की बीमारी को खत्म कर पाओगे, वरना कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि 50 BUSD 100 BUSD की क्या लाभ मिलेगा आपको? 50 BUSD की फार्मिंग करेंगे, 80 दिन में 10 BUSD आपको मिलेगा, क्या दिखेगा? 100 BUSD की फार्मिंग करेंगे तो 40 दिन में आपको 10 BUSD रिलीज होगा, क्या दिखेगा? वो आदमी नेगेटिव हो चुके। अधिकांश मेरे टीम में जिनने शुरुआत में 50 या 100 BUSD की फार्मिंग किया वो नेगेटिव हो चुके। सर कुछ नहीं मिलता इसमें तो। यस दोस्तों, कुछ नहीं दिखेगा, कोई फायदा नहीं दिखेगा। हमने अपनी टीम को कह दिया है कि ऐसे लोगों को माइंड प्रोग्रामिंग करे कि यदि आपको यहां पे पैसा कमाना है, उद्योगपति बनना, क्योंकि ये उद्योग है,
चाय की दुकान भी आप लगाते हैं तो कम से कम 50,000 1 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप यहाँ चाय की दुकान लगा सकते हैं। कोई छोटा सा व्यापार कर सकते हैं, सब्जी का भी व्यापार करते तो 50,000 1 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। अब यहां पर आप करोड़ों कमाना चाहते हैं तो 50 फीसदी 100 फीसदी की फार्मिंग से करोड़पति बन पाएंगे, उद्योगपति बन पाएंगे? नहीं दोस्तों, इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। तो माइंड प्रोग्रामिंग करना है कि कम से कम मिनिमम 100 फीसदी की आपको सर फार्मिंग करना है। यहां आपको उसका माइंड सेट करना है, माइंड प्रोग्रामिंग करना है। और जब वो समझ लेता है कि 500 फीसदी की फार्मिंग करता हूं, अप्रोक्स 90, 45,000, 40,000, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो बीएसडी होती है वो थोड़ा स्टेबल करेंसी है, 2 4 5 रुपया कम ज्यादा होता रहता है। अप्रोक्स मान के चलिए 90 रुपया, तो 45,000 रुपए की फार्मिंग 500 फीसदी की फार्मिंग करता है, तो उसे बताइए कि सर 500 फीसदी की फार्मिंग करते हैं तो आपको सिस्टम का जो रेशियो है 0.25%, आप 500 फीसदी की करें, 1,000 की करें, 5,000 की करें, सिस्टम आपको 0.25% देता है। माने 500 फीसदी आपकी स्टेकिंग में चला जाता है, जिसके एवज में आपको 0.25% मिलता है पर डे। मल्टीप्लाई 90, 112 रुपया 50 पैसे पर डे मिलता है सर। महीने की बात करूं तो 1.25 फीसदी मल्टीप्लाई 30 डेज तो 37.50 फीसदी मिलता है। मल्टीप्लाई 90 तो 3,375 रुपया प्रति माह की इनकम मिलेगी आपको। और 800 दिनों में 1.25 फीसदी मल्टीप्लाई 90 रुपीज तो 90,000, 45,000 का 90,000 आपका बनेगा 800 दिन में, 28 महीने में, 2.25 साल में। कैसा रहेगा? बैंक में रखेंगे 10-12 साल लगेंगे डबल बनने में। यह है मेटावर्स की दुनिया की खेती। और यहां आपको 800 दिन में 28 महीने में आपकी धनराशि डबल हो जाएगी। और दूसरी बात बोलिए कि सर यहां पर ये तो बेसिक बेनिफिट है, आपको बेसिक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सर यहां एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है। यदि आप अपनी धनराशि को जो महीने में आपको 37.50 फीसदी पर डे आप प्रति माह मिल रही है, उसको यदि आप विड्रॉल नहीं करते हैं और कंपाउंडिंग करते, अर्थात चक्रवर्ती ब्याज पाने में आप लगा देते हैं, माने ब्याज के ब्याज पर ब्याज मिलने वाले ब्याज को चक्रवर्ती ब्याज कहा जाता है। अपनी धनराशि को जो भी महीने में रिलीज हो रही है उसको आप कंपाउंडिंग करते तो आप यहां पे मात्र 10 महीने में 2 गुना बना सकते। यहां 800 महीने में 28 महीने में 2 गुना बन रहा है। 45,000 का 90,000 आप कंपाउंडिंग करते हैं तो 10 माह में 2 गुना बना सकते हैं। 20 महीने में 4 गुना बना सकते हैं और 28 महीने में 7.5 गुना बना सकते हैं। अर्थात क्या आप डबल 45,000 का 90,000 लेना पसंद करेंगे या 45,000 का कंपाउंडिंग के माध्यम से 28 महीने में 3,40,000 लेना पसंद करेंगे? क्या जवाब होगा उसका? आप जानते हैं वो सीधा बोलेगा 3,40,000, 7.5 गुना। और दोस्त मैं आपको रिस्क फ्री भी कर सकता हूं। 10 महीने के अंदर आपकी धनराशि 500 जो फीसदी है वो 1,000 फीसदी बन जाएगी। और वहां 1,000 फीसदी में से जो मूलधन है आपका प्रीमियम अमाउंट है उसको निकाल कर आप रिस्क फ्री हो सकते हो 10 महीने में। 1,000 में से 500 फीसदी आपने निकाल लिया, आपका मूलधन निकल गया। अब बताइए टेंशन किस बात की? और अगले 28 महीने तक यदि आप फिर से कंपाउंडिंग करते हैं तो आप यहां पर 7.5 गुना मतलब 3,40,000 बना सकते हैं। मुफ्त में, फ्री में, रिस्क फ्री होकर भी 1 रुपया आपका नहीं लगा सर, लेकिन 10 महीने की आपको रिस्क उठानी पड़ेगी। और 10 महीने की रिस्क नहीं उठा सकता जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कामयाबी उसी को मिलती है जो रिस्क उठाता है, जोखिम लेता है। तो आदमी समझ जाएगा कि वेरी गुड, अपना पैसा मैं 10 महीने के अंदर अपना मूलधन निकाल के भी उस आधे पैसे 500 फीसदी से भी मैं फार्मिंग करता हूं, अगले 28 महीने में 3,40,000 रुपया बना सकता हूं, मात्र 45,000 का। उसे बताइए सर और चार्ट दिखा दीजिए, इस तरह से बनेगा, बिना हवाई बात नहीं करना है। चार्ट दिखाइए, पीडीएफ दिखाइए और उसको बताइए कि सर यदि जो बेनिफिट आप पा रहे हैं, आपको मिल रहा है,
800 दिन में डबल, 800 दिन में 7.5 गुना कंपाउंडिंग के माध्यम से 10 महीने में रिस्क फ्री हो सकते हो, और अगले 28 महीने में 7.5 गुना आपको मिलेगा। यही बात यदि आपने 5 आदमी को बता दिया, मात्र 5 आदमी का भला कर दिया, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपको 0.25 पे बजाय 0.50 BUSD मिलने लगेगी। आप क्राइटेरिया सेकंड में पहुंच जाओगे, आपका प्रमोशन हो जाएगा, जिसके एवज में आप यहां पर अपने रिस्क फ्री होने के बाद भी 500 BUSD निकालने के बाद भी आप यहां अगले 28 महीने में 50 गुना बना सकते हो। 50 गुना 5 माह में 2 गुना बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 5 का भला किया, आपकी स्पीड बढ़ गई, डबल हो गई। 5 माह में 2 गुना बन जाएगा। 10 माह में आपका 500 BUSD 4 गुना बन जाएगा। 15 माह में आपका 8 गुना बन जाएगा 500 BUSD का। 28 महीने में, 20 माह में आपका 16 गुना बन जाएगा। 25 माह में आपका 32 गुना बन जाएगा, और 28 माह में 50 गुना बन जाएगा। आपका रिस्क फ्री होने के बाद भी 500 BUSD 45,000 का 45 लाख रुपया बन जाएगा। 50 गुना माने आपकी BUSD की बात करूं, 500 BUSD वो 50,000 BUSD बन जाएगी। 22,50,000 रुपया बन जाएगा। सोचिए, $50,000 के मालिक बन जाओगे आप। अपना $500 निकालने के बाद भी 10 महीने में। यह है दोस्तों कंपाउंडिंग का पावर और 5 आदमी का भला करने का पावर। बस इतनी सी बात तो समझना है। और जब आपके पास $50,000 होंगे अगले 28 महीने में, तो आपका क्राइटेरिया कौन सा होगा? सेकंड में ही रहेंगे आप? नहीं दोस्तों, आप यहां पे क्राइटेरिया 3 भी अचीव कर लेंगे, 4 भी अचीव कर लेंगे, 5 भी अचीव कर लेंगे, और इससे ज्यादा कोई होगा वो भी अचीव कर लेंगे। आपकी फार्मिंग होगी जब 50,000 BUSD आपके पास होगा, तो क्या सोचेंगे आप? क्या आप 500 BUSD पे रहेंगे? नहीं, मैं जानता हूं आप यहां पे 20,000 BUSD, 30,000 BUSD, 40,000 BUSD की फार्मिंग होनी है एक एक व्यक्ति की। बिगनिंग आपकी कैसे भी हो, लेकिन दोस्तों बिगनिंग कम से कम 500 BUSD की जरूर करे। कंपाउंडिंग करे, 10 महीने में निकाल ले। मैं सबको सलाह देता हूं कि भैया मूलधन तो पहले निकालो आप, और अगले 28 महीने में आप यहां 7.5 गुना और 50 गुना प्राप्त करो। और यही सिस्टम, यही बात लोगों को बताते चले जाओ। बड़ा आसान प्लान है। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, PDF आपके हाथ पे होनी चाहिए। PDF आप उसको दीजिए, उसको सौंपिए कि सर ये PDF रखी है, इस तरह से मिलेगा। और आप भी कैलकुलेटर लेकर बैठिए, कैलकुलेशन करिए, आप कॉन्फिडेंटल होते चले जाओगे। ये PDF से कॉन्फिडेंटल आप तो होंगे, लेकिन उतने नहीं हो पाएंगे जितने आप खुद कैलकुलेशन करेंगे। और जब आपको लगेगा कि कैलकुलेशन सही बैठ रहा है PDF के माध्यम से, तो फिर आत्मविश्वास आपका धीरे धीरे डेवलप होता चला जाएगा, और फिर आप सीना ठोक के बात करोगे कि यस, इस तरह से मिलता है, इस तरह से मिलता है, इस तरह से मिलता है। तो ये PDF की बात कर रहा हूं। अब यहां से शुरुआत होगी। मैं 500 BUSD की बात करी, आप यहां पे 1000 BUSD की। आप 28 महीने में डबल, 10 महीने में मूलधन निकालकर अगले 28 महीने में 7.5 गुना कंपाउंडिंग के माध्यम से, और 5 आदमी का भला कर देते हैं, तो अगले 28 महीने में आप यहां से 1000 BUSD का आप सोचिए कितना मिलेगा? 50 गुना। 1000 BUSD का 50 गुना कितना हो सकता है? इतना BUSD आपको प्राप्त होगा। 50,000। 500 BUSD का 25,000। 1000 BUSD का 50,000। सिर्फ 5 का भला करना है आपको। इसी तरह से आप यहां 2500 BUSD की फार्मिंग करते हैं, 800 दिन में डबल, 2.25 लाख का 4.5 लाख। कंपाउंडिंग करते हैं 7.5 गुना, 17 लाख। और 5 आदमी का भला करते हैं आप, तो यहां पर आप पा सकते 1,20,00,000। क्या लगाया आपने? 2.25 लाख।
5,000 बीसडी की फार्मिंग करते हैं 800 दिन में डबल, माने 4.5 लाख का 9 लाख। कंपाउंडिंग करते हैं तो आप यहां पर रिस्क फ्री हो सकते हो, 10 महीने में डबल लेके आप अपनी 5,000 बीसडी निकाल सकते हैं, अपने 4.5 लाख रुपया निकाल कर भी आपके पास जो बचे 10 महीने में 2 गुना, 5,000 का 10,000 बीसडी, 10,000 में से 5,000 निकाल कर भी 5,000 की आप कंपाउंडिंग और फार्मिंग करते हैं तो भी आप अगले 28 महीने में 34 लाख रुपया बना सकते हैं। कौन सा बैंक आपको देगा? और 5 आदमी का भला करके क्राइटेरिया 2 में पहुंच जाते हैं, स्पीड बढ़ा लेते हैं, तो आपके 5,000 बीसडी 4.5 लाख का आप 2 करोड़ 25 लाख बना सकते हो, 2.25 करोड़। यहीं से बिगनिंग करें दोस्तों, लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करें, पीडीएफ उसको सौंपें, पीडीएफ का अध्ययन करने के लिए उसके परिवार को प्रेरित करें, बच्चों को प्रेरित करें, माता पिता को प्रेरित करें। पीवीसी मेटा क्या है? पीवीसी मेटा लोगों के मरे हुए सपनों को जगाने का उद्योग है। आप महसूस कर रहे होंगे कि आपने भी कभी न कभी बचपन में, कॉलेज लाइफ में सपने देखे होंगे, कुछ बनने के, कुछ पाने के, लेकिन आपकी शादी हो गई, जिम्मेदारी आप पे आ गई, आप अपने सपनों को मार डाला और अपने बच्चों के सपनों के लिए आप जी रहे। हम सब जी रहे कि जो हमने अपने ख्वाब देखे थे वो ख्वाब हमने पूरा नहीं किया, अब हम बच्चों के माध्यम से करेंगे, बच्चे हमारे ख्वाबों को पूरा करेंगे। क्या ये बात सही लगती है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ये फार्मूला ही गलत है कि हमने जो सपने देखे वो अपने बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। ये थ्योरी ही गलत है मेरे साथियों। जो काम 25 साल का युवा कर सकता है वो 80 साल का वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है। जरूरत है संकल्प की, डिटर्मिनेशन की। संकल्प बनता कैसा है? जब बर्निंग डिजायर प्लस डिसीजन इक्वल डिटर्मिनेशन। बर्निंग डिजायर, प्रबल इच्छा का होना जरूरी है, प्रबल इच्छा और एक निर्णय, जब दोनों हाथ मिलाते तो क्या बनता है? संकल्प, डिटर्मिनेशन बनता है। और जब संकल्प बनता है तो संकल्प में शक्ति सन्निहित होती है। प्रतिज्ञा करते हैं कि मुझे जिंदगी में ये ख्वाब पूरे करने हैं, तो ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड के पावर ऑफ जनरेटर से एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाता है। वो आपको उतनी शक्ति देता है, भला ही आपकी कोई भी उम्र हो, बस संकल्प की जरूरत है। आप 80 साल के क्यों ना हो, संकल्प लीजिए। संकल्प में शक्ति होती है, ऑटोमेटिक शक्ति होती है, सन्निहित होती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर ऑफ जनरेटर है उससे एनर्जी आपको प्रोवाइड होना चालू होती है। जितनी शक्ति की जरूरत होती है उतनी शक्ति जनरेटर से मिलने लगती है। सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए एनवायरनमेंट का निर्माण करता है, वातावरण निर्मित करता है जिस वातावरण की आपको जरूरत है। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है उसको भी सॉल्व करता है, और ऐसे लोगों से आपको मिलाता है, या ऐसे लोग आपसे मिलते हैं जिससे आपका संकल्प पूरा हो जाए। इसलिए मेरे साथियों, संकल्पित होइए। आज संकल्प लीजिए कि जिंदगी गरीबी नाम की गुलामी से आजादी पाना, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना। लोगों की ख्वाहिशें, इच्छाएं मर चुकी है, उसे जिंदा करिए। कि सर, किसी के पास मैं जाता हूं तो क्या कहता हूं कि सर नमस्कार, आई एम डी आर इंग्ले। आपके कोई सपने हैं जो बचपन में आपने देखा था? ध्यान से सुनिएगा, माइंड प्रोग्रामिंग कैसे करता हूं मैं। कि सर बचपन में आपने कोई सपने देखा था, वो मुझे बताइए। मैं आपके सपनों को पूरा करने में आपका मित्र बन सकता हूं, आपका दोस्त बन सकता हूं, आपका साथी बन सकता हूं, और जीवन भर आपका दोस्त बना रहूंगा। आपके सपनों को पूरा करने में मैं सहायक बन सकता हूं, मित्र बन सकता हूं। वो आदमी भौचक्का रह जाता है, ये आदमी आज पहली बार मिला है और ये मुझसे ऐसी बात कर रहा है कि ये मेरे बचपन के देखे हुए सपनों को पूरा करने की बात कर रहा है। वो भौचकित हो जाता है और मेरा रिस्पेक्ट करता है, मुझे बुलाता है कि सर पहले व्यक्ति आप है जिसने मेरे बचपन के देखे हुए सपनों को पूरा करने में सहयोग करने की बात करी है। वो मेरा स्वागत करता है, आपका भी लोग स्वागत करेंगे। आपके अल्फाज ऐसे होना चाहिए। और उसके सपने पूछे कि सर जो भी सपने हो मुझे बताओ।
उसको उसके सपने कागज में लिखे उसके नाम के साथ, और एक प्रति अपने पास रखे, एक प्रति उसे दे दी कि सर ये आपके जो देखे थे वो पूरे नहीं हुए, वो पूरे करने में मैं आपकी मदद करूंगा। यहां से शुरुआत यदि करेंगे, कोई भी अनजान व्यक्ति भी आपका स्वागत, आपका वेलकम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएगा। यहां से बिगनिंग करिए आप। ट्रस्ट वॉलेट बाइनेंस की बात ही नहीं है, BUSD डॉलर की बात ही नहीं है। बिगनिंग ऐसे करिए। अपरिचितों को परिचित बनाने का सबसे बेहतरीन फार्मूला है उसके सपनों की लिस्ट बनाइए। अपने सपनों की तो आप बनाइए, दूसरे के सपनों की लिस्ट आपके पास होना चाहिए। एक नया मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल यूनिक चीज है। दूसरों के सपनों को अपने डायरी में लिखना चालू कर दीजिए कि फलाने व्यक्ति का ये सपना है और उसे मुझे पूरा करने में मदद करना है। फिर उसको बताइए, प्लान बताइए, बहुत आसान बताइए कि सर यहां ये सपनों को पूरा करने के लिए इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पूरी कायनात में कोई नहीं है, और मैं इतने समय से काम कर रहा हूं और इसकी मीटिंगें होती है। ब्राइट हॉरिजन स्कूल है हमारा, यहां मीटिंग होती है, आपको यहां पे 2 घंटे की मीटिंग अटेंड करना। यदि आप मीटिंग कर लेंगे तो आपका माइंड सेट हो जाएगा। वहां बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े कामयाब लोग आते हैं, एक से बढ़ के एक एक्सपर्ट आते हैं। उनको सुनेंगे तो आपका माइंड प्रोग्रामिंग होगा। उसके बाद में आपके सपनों को पूरा करने की पूरी योजना तैयार करूंगा, लेकिन उसके पहले आपका माइंड सेट होना जरूरी है, तभी आपके सपनों को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, इस तरह से मीटिंगों में बुलाने का आप बीड़ा ले, ऐसी पहल करें, आप पाएंगे कि वो आदमी, कोई भी आदमी, साइकोलॉजी कहती है 21 दिन तक, अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर विलियम जेम्स कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति लगातार कोई भी काम 21 दिन करता है तो वो उसकी हैबिट बन जाती है, उसकी आदत बन जाती है। तो वो व्यक्ति आपके मीटिंग में यदि 21 दिन भी बैठ गया तो उसका माइंड प्रोग्रामिंग हो जाएगा, उसका माइंड सेट हो जाएगा, वो आपकी टीम का बेहतरीन लीडर बन पाएगा, और वो सपने जो उसने देखा है वो भी पूरे होंगे, और आपके सपने जो आपने देखा है वो भी पूरे हो जाएंगे। फिर प्लान उसको समझ में आएगा, वो खुद बोलेगा कि सर इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। ये प्रश्न सामने वाले का होना चाहिए। आप उसको इतना प्रेरित कर दो, इतना उद्वेलित कर दो कि वो स्वयं कहे कि सर मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए करना क्या पड़ेगा। और जिस दिन उसके मुंह से निकला करना क्या पड़ेगा, अब आप सारी बात उसको बताइए, सारा प्लान बताइए, सारी योजना बताइए। अब वो मानसिक रूप से तैयार हो गया है। अब बीज बोने के लिए जमीन तैयार हो चुकी है। अब आप जैसा बीज बोएंगे उसकी जमीन में, माइंड नाम की जमीन में, वैसी ही फसल पैदा होगी, पैदावार होगी। ये तरीके हमको सीखना है मेरे साथियों, और ये तरीके जिस दिन आप सीख जाओगे उस दिन दूसरों के सपने पूरे होंगे और आपके भी सपने पूरे होंगे। आप अपने सपनों को जिंदा पूरा करने के लिए कार्य न करें, आप अपने लिए कार्य न करें, आप दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के लिए जिए, दूसरों के जीवन में खुशियां आए। वो ऐसा संकल्प लीजिए कि मैं 50 आदमी के जीवन में खुशियां लाऊंगा, 50 आदमी के जीवन में मैं जीवन के सपनों को पूरा करूंगा, 100 आदमी के करूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। और यहां संकल्प 20 आदमी का तो लेना ही है, मात्र 20। मेरे साथियों, ये 5 का मैट्रिक्स, मैं अभी 20 की बात नहीं करूंगा, केवल 5 5 5 5 5 5 क्यों लाएगा वो? क्योंकि उसे अपनी स्पीड बढ़ाना है। माने उसे डबल नहीं चाहिए, 7.5 गुना नहीं चाहिए, उसको 50 गुना चाहिए। कोई भी आदमी थोड़ा सा भी बुद्धि रखता है वो 50 गुना पाना चाहेगा, और 50 गुना लाने के लिए, वो 5 आदमी का भला करने के लिए यूं ही तैयार हो जाएगा। 50 गुना पाने के लिए कोई भी आदमी राजी हो जाएगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही 5 कैसे लाएगा आपको पता नहीं चलेगा।
लेकिन आपकी सही तरीके से आपका प्लान होना चाहिए, आपकी इंफॉर्मेशन सही सटीक होना चाहिए, उसके सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो। खुद ब खुद 5 आदमी लाएगा, अपना क्राइटेरिया बढ़ाएगा और 50 गुना प्राप्त करेगा। सोचिए, कोई यदि यहां पे 500 की फार्मिंग करता है तो वहां 50 गुना माने 22.5 लाख प्राप्त करता है। 1 लाख लगाता है तो 22.5 सॉरी, यदि 1 लाख लगाता तो 28 महीने में कंपाउंडिंग के माध्यम से 5 आदमी का भला करके वो 50 लाख बना सकता है, 45 लाख बना सकता है। चाहेगा नहीं कि 1 लाख लगाऊं और यदि 28 माह के अंदर मुझे यदि यहां 45 लाख मिले तो कैसा रहेगा? बिल्कुल चाहेगा। 2.25 लाख लगा के कंपाउंडिंग के माध्यम से 5 आदमी का भला करके 1,20,00,000 पाना चाहेगा नहीं चाहेगा? 1,20,00,000 भी यदि आपके पास आ जाए तो फिलहाल की गरीबी दूर हो गई, आप गरीबी रेखा से बाहर हो गए। और कोई आदमी यहां 4.5 लाख लगा के 5 आदमी का भला करके 500 की फार्मिंग करवा के वो भी यहां 2.25 करोड़ बना सकता है। सोचिए, गरीबी दूर हुई या नहीं हुई? आपके पास आज यदि 1 करोड़ हो या 2 करोड़ आपके खाते में हो तो आप क्या फील करोगे? और सब लोग करने वाले, मैं जानता हूं 2024 और 25 भाग्योदय का समय है। नसीबों को बदलने वाला टाइम आ रहा है, नसीबों को बदलने वाला। खुदा ने जो हमारे नसीब में लिखा है वो तो मिलना ही मिलना है, लेकिन जो हाथ में हमारे है वो हमारे हाथ की बात है। उसको आप चूके ना, उससे आप चूके ना, उसको जाने मत दीजिए अपने अपने जीवन से। ये आपके हाथ की बात है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता हो, आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हो। प्रारब्ध में जो भी आपके नसीब में वो तो आपको मिलेगा। जो घटना घटना है, दुर्घटना घटना, वो तो घटेगी, लेकिन आप अपना नया भाग्य बनाने की आपको फ्रीडम मिली है, आजादी मिले। बनाइए अपना भाग, लिखिए अपने हाथों से अपने भाग, अपने नसीब को बनाइए। ये मौका मिला है आप लोगों को। और 5-5 का मैट्रिक्स भी चल गया तो 5 लेवल में आप 70,000 रुपया पर डे की इनकम पे आते हो। महीने की बात करूं तो आप यहां महीने में कम से कम 20 लाख रुपया महीने में आते हो विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर 20 लाख रुपया महीना आने लग जाए। 5 का मैट्रिक्स, मैं 20 लेवल की बात ही नहीं कर रहा। 5 का लेवल पूरा होता है, 5 लेवल में 5 के 25, 25 के 125, ऐसे 3,325 यदि होते हैं 5 लेवल में आपके, तो आप यहां पे 70,000 रुपया पर डे 20 लाख रुपया महीना। मैं कहता हूं कि यदि आपको 50,000 रुपया पर डे भी मिलने लग जाए, महीने की इनकम 15 लाख रुपया मिलने लग जाए तो कैसा रहेगा? जुड़ जाइए दोस्तों। यदि मुझे आप गंभीरता से सुन रहे हैं, मैं पहली बार ब्राइट हॉरिजन स्कूल में आया हूं और मेरी बात आज पहली बार आप लोग यहां सुन रहे हैं, तो मुझे फॉलो करें, मेरी बात को आत्मसात करें, मनन करें, चिंतन करें और कल से नहीं, आज से ही प्लानिंग शुरू कर दीजिए। लोगों के सपनों को जगाए, लोगों के सपनों की लिस्ट तैयार करिए, उन लोगों के सपनों को साकार बनाने में लोगों की मदद करें। आपकी जिंदगी वैसे ही बेहतर हो जाएगी, अपने बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सम्मानीय हमारे नौशाद कलीम साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। आज के लिए बहुत बहुत आभार करता हूं। सभी पार्टिसिपेंट ने मुझे ध्यान से सुना।